नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जो है आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है नैन सेकने जा रहे हैं, आंख सेकने जा रहे हैं, जिसको लेकर इस ठंड में भी बिहार की राजनीति काफ़ी गर्म हो गई और प्रतिक्रियाएं निकल के आनी शुरू हो गई। क्या कुछ कहा है लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल के आई हैं, आपको छोड़ जाते हैं तमाम प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। सर आराम से। लालू जी, ममता जी नेतृत्व मांग रही है इंडिया गठबंधन का कि हमको नेतृत्व दे दीजिए। हाँ ठीक है, दे देना चाहिए, हम सहमत हैं। लेकिन कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस के जनता ने ममता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहा है, तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। नेतृत्व तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे हैं सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आँख सेके ना अपना, जा रहे हैं आँख सेक। ठीक है लालू, ठीक है, धन्यवाद। लालू प्रसाद जी का बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला से संवाद करने जा रहे हैं और जिस तरह का शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद जी ने किया है, ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि पहले तो हम लोग ये समझते थे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, उनको अब कोइलवर में इलाज कराने की आवश्यकता है। आदि इसका सबक सिखाइए, बड़ी शर्मनाक है। और जिस तरह से हमारे नेता ने जो काम किया है महिलाओं के सशक्तिकरण पर, महिलाओं को न्याय के साथ गरिमा दिलाने पर, समझे, जिस तरह से उन्होंने काम किया, जो प्रतिबद्धता रही है, शुद्धता रही है, समझे, वो देश के लिए उदाहरण है। इतना काम हमारे नेता ने किया है महिला सशक्तिकरण पर। और इस तरह के अमर्यादित टिप्पणी लालू प्रसाद यादव जी जैसे लीडर के द्वारा किया गया है, ये तो आधी आबादी सबक सिखा देगी। नहीं, राजद के नेता कह रहे हैं कि महिला सम्मान की बात आप लोग कर रहे हैं। विधानमंडल में नीतीश कुमार ने जो बयान दिया था वो क्या था? देखिए, आप इस तरह से जो बोल रहे हैं, हमारे नेता का कहने का वो उद्देश्य नहीं था। हमारे नेता तो जागरूकता, किस तरह से जो है जागरूकता के फैले बताने के लिए उस तरह से बोला गया। और लेकिन जो आदिवादी पर जो अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने किया है माननीय राजद के नेता लालू प्रसाद जी, ये तो देखिए, ये तो चाहे वो राजनीतिक जीवन हो या सार्वजनिक जीवन हो, किसी लोग, कोई भी लोग हो, ये तो नेता छोड़िए, कोई भी लोग इस तरह के बयान करेंगे, ये अशोभनीय, ये माफी योग नहीं। हाँ ले चलिए। नीतीश कुमार आंख सेकने जा रहे हैं। हाँ, आंख सेकने जा रहे हैं। यात्रा को लेकर के कहा है कि नीतीश कुमार आंख सेकने जा रहे हैं, देखने दीजिए। ये क्या हो गया है लालू जी को, जिनको नीतीश कुमार जी को अपना भाई, साथी, दोस्त कहते हैं, क्या ऐसी सोच रखते हैं? एक माननीय मुख्यमंत्री जो इतने वरिष्ठ हैं, जो बिहार के रत्न हैं, जिस पर देश को गर्व है, इतने लंबे काल तक मुख्यमंत्री रहे, जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में ऐसे ओछे शब्द बोलकर लालू जी बुजुर्ग हो गए हैं। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इतना घटिया सोच एक मुख्यमंत्री के लिए वो रखेंगे। और ये कहना कि यात्रा पे जा रहे हैं तो आंख सेकने जा रहे हैं, तो क्या आरजेडी के लोग आंख ही सेकते हैं? अब तो लोग डरेंगे आरजेडी के लोगों से मिलके। ममता बनर्जी के लीडरशिप पे भी कहा है कि कांग्रेस अगर विरोध कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उनको इंडिया ब्लॉक का लीडरशिप देंगे। कैसे देखते हैं? कांग्रेस से सारे बिछड़े बारी बारी कांग्रेस को अब इंडी अलायंस से भी धक्का मारकर उनके एलाइज बाहर कर रहे हैं। राहुल गांधी की लीडरशिप कोई भी मानने को तैयार नहीं है। जॉर्ज सोरस के अलावा कोई उनके साथ, राहुल गांधी के साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जॉर्ज सोरस का
पूरी तरह एजेंटगिरी कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर और भारत विरोधी जो अभियान है उसका हिस्सा बन रहे हैं। इसलिए इंडिया अलायंस के लोग भी उनसे दूरी बना रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर तो कैबिनेट नोट मूव हो रहा है और देश चाहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, इस पर तो सबकी सहमति है एकाध दल को छोड़कर, तो ये देश के हित में रहेगा। और आप जानते हैं कि बिहार चुनाव के लिए तैयार है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा, क्योंकि सेमीफाइनल हो गया, चारों की चारों सीट हम लोग जीत गए और जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो हम लोग जीतेंगे। किसान सर लगातार आक्रोशित हैं, आंदोलन कर रहे हैं। किसान लगातार सर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की चिंता हमने किया है, हम ही करेंगे और लोग किसान को सिर्फ उकसाने का काम करेंगे। किसानों की भलाई अगर कोई पार्टी सोच सकती है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी। प्रसाद यादव के बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी एक तो इस तरह का बयान देकर महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कभी भी महिलाओं के बारे में इस तरह का गलत बयानी नहीं करना चाहिए, ये उनके सोच का फर्क है। दूसरा, लालू जी इसी तरह उनकी शुरू से बोलने की इस तरह की आदत है। वो क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इसलिए हम लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी लीड करेंगी इंडिया गठबंधन की, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों के अंदर बहुत दिन से खिचड़ी पक रहा था कि राहुल गांधी के नेतृत्व को इन लोगों ने नकारने का काम किया है और इन लोगों को लग रहा है कि राहुल गांधी के साथ नाव पर बैठने से डूबने से अच्छा है कि कोई एक नया दल बनाओ, गुट बनाओ, और इसीलिए ये सब बहुत दिन से ये खिचड़ी पक रहा है। 25 में सरकार में बनाने की बात कर रहे हैं। और निंदनीय है, संवैधानिक पद पर रह चुके हैं। इस तरह से ऐसे लोग ही बिहार को बदनाम किए, बिहारी शब्द को गाली बनाए, हर बिहारी को लज्जित किए हैं। और ये लोग लोकतंत्र के लिए एक अभिशाप बन चुके हैं। यह व्यक्ति बिहार की गरिमा को गिराने में और बिहारी शब्द को गाली बनाने में अहम भूमिका निभाए और आज भी जाते जाते अंतिम पायदान पर बैठे हैं, फिर भी बिहारी को लज्जित करने से बाज नहीं आते हैं, संवैधानिक पद का अपमान करते हैं। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, इनको क्षमा मांगना चाहिए। इस तरह का वक्तव्य कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है उसका सम्मान सबको करना चाहिए, हर बिहारी को करना चाहिए। जिसकी जैसी मनोवृत्ति रहेगी उनके मुख से वाणी भी वैसी ही निकलेगी। माननीय लालू प्रसाद जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की संवाद यात्रा पर बड़ी ही ओछी टिप्पणी की है। उनकी पार्टी के लोग नया सेकने कहां कहां जाते थे, बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है। राजद नेताओं के अतीत की घटना को याद करा दी जाए तो उनके एक नहीं अनेक नेता नंगे हो जाएंगे, जो सिर्फ नए ही सेकने नहीं बल्कि महिलाओं के साथ बहुत कुछ करते थे। लालू जी की यह टिप्पणी महिलाओं के लिए बहुत ही भद्दा, मजाक और अपमानजनक है। आधा दर्जन से अधिक बेटियों के पिता लालू प्रसाद जी को अपने उम्र का भी ख्याल करना चाहिए। उम्र की अवस्था को देखते हुए लालू प्रसाद के इस कमेंट को सूबे की बेटियां कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका फल आगामी विधानसभा चुनाव में तो भुगतना ही है।